नीट यूजी काउंसिलिंग के लिए CETCL महाराष्ट्र की ये वेबसाइट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, cetcl.mahacet.org। इसको आप अपने ब्राउज़र में ओपन कीजिए और नीट काउंसिलिंग के रजिस्ट्रेशन और उसी के साथ चॉइस फिलिंग, पेमेंट, ये सभी चीज़ें आप इसी पोर्टल के ज़रिए कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वेबसाइट जब हम अपने ब्राउज़र पे ओपन करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है, जिसमें कैप पोर्टल एडमिशन 2022-23 को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखिए सभी तरह के कोर्सेज़ के एडमिशन प्रोसेस शुरू है, जिसमें नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में राइट साइड में यहाँ पर दिखेगा, उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट नीट यूजी 2022, हालांकि रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टिंग सून। ये जब मैंने जैसे ही स्टार्ट हुआ था मैंने वीडियो बनाया था, इस वजह से आपको ये रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टिंग सून दिखा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रजिस्टर हियर और दूसरा लॉगिन। तो लॉगिन का ऑप्शन तो आप जब रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद कर सकते हैं। उसके पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके लिए हैं, ये न्यूज़ अगर कुछ होंगे तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्टर हियर पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ में इंस्ट्रक्शंस आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, जिसमें पूरी प्रोसेस से रिगार्डिंग जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो दिए गए हैं, उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक बार आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो फिर एडिट का ऑप्शन नहीं आता। ये आपके करियर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फॉर्म फिलिंग है, तो यहाँ पर अच्छे से पूरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ के फिर नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आप नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या डिमांड किया जाता है, नीट का रोल नंबर, नीट का एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर। याद रहे मोबाइल नंबर वही फिट करना है जो आप यूज़ करते हैं, जो आप बंद नहीं करेंगे और जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग सुविधाएं एक्टिव हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसका इनकमिंग मैसेज नहीं एक्टिव नहीं होता, डीएक्टिव रहने की वजह से फिर ऐसे OTP नहीं आ पाता। तो यहाँ पर आपने वो मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में जैसे आप मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड OTP को क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, वो आपने मोबाइल का OTP यहाँ पर लिखना है और वेरीफाई OTP करना है। सेम उसी तरह ईमेल आईडी बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि ईमेल से ही बहुत सारे हैकिंग्स वगैरह होते रहते हैं। तो ईमेल अपना सिक्योर कीजिए, उसका पासवर्ड भी सिक्योर रखिए। ईमेल आईडी आप यहाँ पर जो लिखेंगे उसी पर आप OTP जब सेंड कर देंगे तो OTP आएगा, तो फिर आपने वेरीफाई OTP करना है और ये दोनों वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आप क्रिएट अकाउंट को क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, लॉगिन आईडी जो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं, दोनों भी चल जाते हैं। और पासवर्ड आपको क्रिएट नहीं करना है, बल्कि पासवर्ड आप जो आपके मोबाइल पर आया है उसको आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप जो अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे और जो पासवर्ड आपको अपने मोबाइल पर आया है उसको यहाँ पर आप टाइप करेंगे। उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखिए। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो अभी तक इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए सभी चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट है। आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है ताकि आप 1 बाय 1 सभी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, पैरेलल रिजर्वेशन जो आपका रहता है, ये सारी चीज़ें आप फिल कर पाएंगे। देखिए क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो ऑलरेडी आपने फीड किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें आपने फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका 10th, जैसे कि यहाँ पर आपके 10th के बाद में कोई नाम में चेंज बदलाव हुआ है क्या, तो तकरीबन सभी का नो ही होता है। यहाँ पर फादर का नाम आप सिंगल से फादर का नाम लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद में मदर का नाम आपने यहाँ लिखना है, जेंडर मेल फीमेल, और उसके बाद में यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जो आपका मोबाइल नंबर है उसके बाद में जो किसी मदर या फादर का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आधार कार्ड यहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं। रिलीजन आपने यहाँ पर इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी आपका रिलीजन यहाँ पर होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है। एड्रेस के सभी मैंडेटरी हैं, तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये सभी भरना है। स्टेट सिलेक्ट करना है।
डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि स्टेट जब आप सिलेक्ट करते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर पहले क्लिक में कभी कभार कुछ भी ऑप्शन नहीं आता, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, वापस से दोबारा क्लिक कीजिए तो आपको सभी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तालुका सही से डालिए तभी आपका पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। और पिन कोड डालने के बाद में 7 नेक्स्ट, जो राइट साइड में 7 नेक्स्ट है उसको आपने क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप 7 नेक्स्ट को क्लिक करके जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको डज द कैंडिडेट वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई, अगर एनआरआई कोटा से हैं अगर है तो यस कीजिए। अगर आप ओसीआई या पीआईओ कार्ड होल्डर हैं तो वहाँ पर आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इंडियन जो नेशनलिटी हमारी है इंडियन सिलेक्ट करना है। कैटेगरी कैंडिडेट की जो भी है, अगर ओबीसी एससी एसटी अगर कुछ है तो यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम आपने अपना डालना है। रीजन ऑफ रेसिडेंस सेलेक्ट करना है और उसी के साथ में अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, मतलब अगर आप विकलांग हो तो यस करना है, अदरवाइज नो। ऑर्फन हो तो ऑर्फन के लिए अलग से रिजर्वेशन है तो ऑर्फन को भी आप यस नो कर सकते हैं। ऑर्फन मीन्स अनाथ यतीम जिसे हम कहते हैं। माइनॉरिटी कोटा अगर आपको क्लेम करना है, जिस तरह जैसे कि मुस्लिम, जैन, इस तरह से माइनॉरिटी कोटा है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में सिर्फ जो भाषाएं आती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जैसे सिंधी भाषा है, पंजाबी है, गुजराती है, तो उसी में सिर्फ जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहीं पर उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपने जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो उसको क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपने कैटेगरी जो है, जो आपकी ओपन कैटेगरी एससी एसटी डीटी एनटी एसबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इस तरह सभी कैटेगरी है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसको आपने सिलेक्ट करना है। एनुअल इनकम आपका जो भी है 2 लाख से 2 लाख तक है या फिर 2 से 3 के बीच है, 3 से 4 के बीच में जो भी आपका इनकम होगा आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो आप इनकम सेलेक्ट करेंगे वही आपका लागू होगा। रीजन जो रेसिडेंस का है, जैसे नगर पालिका है या ग्राम पंचायत है, इसको सिलेक्ट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है अवेलेबल तो आपने यस करना है। अगर आपने अप्लाइड किया है, अभी तक आपके पास नहीं लेकिन अप्लाइड किया तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, जब आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको फिर उसका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप अवेलेबल लिखते हैं तो सिर्फ कास्ट का जो सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर लिखना है और किस डिस्ट्रिक्ट से जारी किया गया, इशू किया गया, उसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही केस सेंसिटिव होता है तो ध्यान से उसका नंबर ध्यान से फीड कीजिए। अभी जिस तरह अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी जो कि कंपलसरी है ओबीसी और एसबीसी के लिए, अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल कीजिए, लिखिए, तो वहाँ पर आप कास्ट वैलिडिटी नंबर और किस डिस्ट्रिक्ट से आपको इशू किया गया उस डिस्ट्रिक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। अवेलेबल अगर नहीं होगा तो आपने अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड सिलेक्ट करना है। तीनों चीज़ों को इसी तरह, मतलब नॉन क्रिमिनल को भी, कास्ट वैलिडिटी को भी और कास्ट सर्टिफिकेट को भी। अगर आप अवेलेबल हैं तो अवेलेबल को क्लिक कीजिए और सर्टिफिकेट नंबर और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। अवेलेबल नहीं होगा लेकिन आपने अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन की एप्लीकेशन नंबर और कब किया है वो सब आपको टाइप करना है। ये देखिए जैसे मैंने कहा डिसेबिलिटी अगर है तो यस नो, और ऑर्फन के लिए यस नो, माइनॉरिटी कोटा जो होता है उसके लिए यस नो, और उसी तरह लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अगर आपकी जो भी है तो उसको आप यस नो कर सकते हैं या फिर अदरवाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। माइनॉरिटी में जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, ये माइनॉरिटी का आता है। और अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में अगर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में अगर आप यस करते हैं तो गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा और सिंधी, ये 4 भाषाएं आती हैं जिसको आप यस नो सिलेक्ट, जो भी आपको एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट करके 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अगर नंबर अगर आपने नहीं डाला तो यहाँ पर दिखाएगा आपको कि प्लीज़ प्रोवाइड कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, प्लीज़ सिलेक्ट एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर। इससे सर्टिफिकेट के नंबर बहुत ज़रूरी हैं। अब आगे एसएससी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको पूछा जा रहा है कि कौन से साल में आपने 10th पास किया, उसको ईयर आपने सिलेक्ट करके लिखना है। ये 4 लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज आपके पास 3 लैंग्वेजेस में आपने 10th में थी या नहीं, 10th का राज्य किस राज्य से आपने पास आउट किया, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या था, जहाँ से पास उसका तालुका क्या था। उसी तरह 12th का भी यहाँ आपको उसी सेम पूछा जा रहा है कि 12th आपने कब पास की, उसकी में पासिंग ईयर क्या था, आपका 12th का रोल नंबर क्या था, किस डिस्ट्रिक्ट से पास हुए आप, और फिर 12th के मार्क्स आपको लिखने हैं कि ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, मतलब फिजिक्स में आपको 96 100 में से मिले, केमिस्ट्री में आपको 98 मिले होंगे 100 में से। इस तरह बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आपने लिखने हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज और
पीसीबी और पीसीबीई का परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपने 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। ये जैसे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखिए डज द कैंडिडेट वांट टू क्लेम एक्सेप्शन। तो यहाँ पर अगर किसी के फादर अगर बाहर जॉब के लिए हैं लेकिन अभी महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र हुए हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है। और अगर देखिए यहाँ पर लिखा होता है कि पेरेंट इज़ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आउट ऑफ महाराष्ट्र है, तो ये 2 ऑप्शन है। तो वो आप देखकर उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नन करके आगे बढ़ सकते हैं। स्पेसिफाइड रिजर्वेशन जैसे कि डिफेंस के लिए होता है, जो मिलिट्री में अपनी सेवाएं दे चुकर रिटायर हुए हों या दे रहे हों तो उनके लिए D1, D2, D3 होता है। हिली एरिया का भी उसी तरह से जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनके लिए होता है। महाराष्ट्र कर्नाटक का जो बॉर्डर है उसके अगर वहाँ के आप रेसिडेंशियल है तो उसको भी आपने क्लिक कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट करके आप आगे जाइए। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर यस। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर स्टेट कोटा जो है, स्टेट कोटा के लिए ऑल हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए 1000 रुपये की फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये है। और अगर आप उसी के साथ में NRI इंस्टीट्यूट कोटा जो नर्सिंग के लिए है, अगर वहाँ पर BSc नर्सिंग के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी 1000 रुपये फ़ीस है। कि जैसे आप फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे 1000 रुपये दिखा, और आप स्टेट कोटा ऑल हेल्थ साइंस के लिए या फिर NRI इंस्टीट्यूट कोटा नर्सिंग और अलाइड के लिए अगर क्लिक करते हैं तो सिर्फ 1000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी, आया जाएगा। देखिए अगर आपने स्टेट कोटा ऑल हेल्थ साइंस कोर्सेज NRI इंस्टीट्यूट कोटा फॉर MBBS BDS नर्सिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आपको 1000 प्लस 5000 ऐसे 6000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी। और इंस्टीट्यूट NRI कोटा अगर आप MBBS BDS नर्सिंग के लिए करना चाह रहे हैं तो 5000 मंथ्स। आप इंस्टीट्यूट कोटा भी चाहिए आपको, इंस्टीट्यूट लेवल पर अगर एडमिशन लेने वाले होंगे तो उसके लिए 5000, गवर्नमेंट राउंड से लेने वाले होंगे तो गवर्नमेंट कोटा से उसके लिए स्टेट कोटा से 1000 रुपये, और अगर दोनों भी लेना है तो आपको 6000 रुपये पे करने होंगे। इसको सेव नेक्स्ट करने के साथ में आपका डेटा सबमिटेड हो जाता है और आपको यहाँ पर ऑप्शन पेमेंट का सभी चीज़ें आपकी यहाँ क्लियर हो जाती है, सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। देखिए स्टेट कोटा ऑल हेल्थ साइंस NRI इंस्टीट्यूट कोटा फॉर MBBS BDS ये 6000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है। इसको कंफर्म नेक्स्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर 4 डिक्लेरेशंस हैं, 5 डिक्लेरेशन हैं। ये 5 के 5 डिक्लेरेशन आप पढ़िए, 1 बाय 1 उसको ध्यान से पढ़कर क्लिक कीजिए। 5 को ही आपको क्लिक करना है और 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखिए एक बार ध्यान से सुनिए कि अगर आप यहाँ पर एक बार सबमिट करते हैं तो उसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन में जो कुछ फिल किया है वो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। फिर से दोबारा चाहे तो अपना फॉर्म चेक कीजिए और उसके बाद में यस को क्लिक कीजिए, और अगर सब सही है तो यहीं पर आप यस को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप पेमेंट के लिए अप्लाई को क्लिक करेंगे तो वापस से एक OTP आपके मोबाइल पे जाएगा और एक OTP आपके मेल पर आएगा। ये बहुत ही सिक्योर प्रोसेस इस बार CET से ने रखी हुई है कि जब भी आप कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप फाइनलाइज करते हैं तो उस वक्त 2 OTP जाते हैं, एक आपके मोबाइल पर और एक आपके मेल ID पर। तो दोनों OTP को आपने ध्यान से यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई करना है, और उसके बाद में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट का हमने MBBS का स्टेट काउंसलिंग और उसी के साथ में इंस्टीट्यूट लेवल का दोनों का अप्लाई करना है, तो उसकी 6000 रुपीज़ फीस है। तो मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के साथ में आपको एक सामने दूसरा पोर्टल खुल जाएगा जिसमें आप अपने बैंक के लॉगिन ID पासवर्ड से जो आपका NFT है और RTGS जो पेमेंट आप हमेशा करते हैं वो भी कर सकते हैं। UPI का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इस बार खाली स्कैन का ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, अगर ई-वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी, UPI को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका UPI को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका UPI नंबर यहाँ पर टाइप करना है, तो आपको एक रिक्वेस्ट आ जाएगी और उसमें से आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग का अगर ये देखिए बैंक भी ध्यान में रखिए कि HDFC ICICI ये 5 बैंक दिए हुए, अदर बैंक अगर आपको ये छोड़कर कोई होगी तो यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर यूपीआई को ले रहा हूँ। यूपीआई को लेने के बाद यहाँ पर यूपीआई का नंबर डालना है और सबमिट का पे नाउ को क्लिक करना है। तो ये कॉलम आपके सामने आएगा, उसको आपने कंटिन्यू करना है, प्रोसेसिंग में जाएगा और एक रिक्वेस्ट आपके मोबाइल पर, मतलब जो आपका गूगल पे या जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर आ जाएगी, उसको आपने एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के साथ में पेमेंट आपका सक्सेसफुली डिटेक्ट हो जाता है। अब देखिए पेमेंट आपका सक्सेसफुली जब डन हो जाता है तो आपका सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड का काम बच जाता है और उसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई जाएगी। यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने। अब डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी है वो उसकी लिस्ट आप देख लीजिए ध्यान से। एक बात समझ लीजिए कि सभी डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी, ओरिजिनल स्कैन कॉपी चाहिए, जेरोक्स बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जिसमें सबसे पहले आपका डोमाइसाइल है, फिर 12th की आपकी मार्कशीट है, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसका एनेक्चर एज आप चाहे तो व्हाट्सअप करके हमसे मंगवा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अब ये तीनों भी चीज़ें अगर आपने अप्लाई, मतलब अभी आपके पास अवेलेबल होंगी तो आप अपलोड करेंगे, नहीं होगी तो जो आपने अप्लाई किया है मिलने के लिए तो उसकी रिसीट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो आपका हॉल टिकट था नीट यूजी 2022 का वो आपने अपलोड करना है। नीट यूजी की मार्कशीट जो अभी फ़िलहाल की है उसको अपलोड करना है और नेशनल सर्टिफिकेट जो स्कूल या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एचएससी का या फिर वैलिड इंडियन पासपोर्ट, बस ये डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर चूज़ फाइल को क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं ये एज़ पर कैंडिडेट के चॉइस के हिसाब से, मतलब कैंडिडेट जिस कैटेगरी का है उसमें, अगर यहाँ पर कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होगा तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा। अगर कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है, माइनॉरिटी से बिलोंग करता है या फिर अदर कोई रिजर्वेशन से, हिली एरिया वगैरह, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपलसरी है। फिर से एक बार बता दूं कि कलर्ड ओरिजिनल स्कैन कॉपी लगेगी 300 KB के अंदर, जेरोक्स बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये हो गई प्रोसेस पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन की, पेमेंट की और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अब इसके बाद में चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है इसका वीडियो कल तक आपको वापस इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। अगर आप मालूमात सेंटर पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वक्त पर मिलते रहेंगे। उसी तरह एडमिशन से रिलेटेड, हमारा मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड एक नंबर जो आप देख रहे हैं ये मिस्टर इरफान जमादार सर का है। आप मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और सेकंड नंबर जो है इस नंबर पर आप एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप, उसी तरह डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो इस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। एडमिशन से रिगार्डिंग रहेगा तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए आप व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। चलिए मिलेंगे चॉइस लॉकिंग के अगली वीडियो में। थैंक्स।